सोना 1,000 टूटा, चांदी 34,000 सस्ती। शेयर मार्केट में एक ही दिन में डूबे 12 लाख करोड़। जंग में लगी ऐसी जगह मिसाइल। भारत में क्रूड ऑयल पहुंचा 148 रुपए बैरल। महंगा होगा तेल। अनाज, सब्जियां, फल सब उगाता है भारत, फिर भी महंगे होने का खतरा क्यों? समझिए पूरी कहानी। यह दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जो लिखता है सोने के भाव 11,000 कम हुए जबकि चांदी 34,000 सस्ती हुई। दोनों में लोअर सर्किट लग गया। यह भाव बाजार का नहीं बल्कि MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का है, जहां सोने, चांदी और तमाम धातुओं की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसका असर मार्केट पर सीधे तौर पर नजर आता है। 19 मार्च की सुबह सोना 1,51,637 रुपए का 10 ग्राम मिला, जबकि चांदी 2,36,809 रुपए किलोग्राम पहुंच गई। लेकिन शेयर मार्केट में जिस तरीके का भूचाल आया है, 22 महीने में सबसे बड़ी गिरावट आई है, उसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। और हर कोई यही पूछ रहा है कि ईरान इजराइल की लड़ाई कब तक चलेगी। ना तो ईरान हार मानने को तैयार है और ना ही इजराइल अमेरिका अब पीछे हटने को तैयार है। तो इसका नतीजा क्या आम आदमी पर पड़ेगा? तभी यह जंग रुकेगी। आप शायद यह जानकर दंग रह जाएंगे कि होर्मुज से तेल बंद होने और खाड़ी मुल्कों के तेल रिफाइनरों पर लगातार हमले होने की वजह से भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ सकती है। जंग से पहले 27 फरवरी को इंडियन बास्केट क्रूड की कीमतें $71 थी, जो 18 मार्च को बढ़कर $136 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $73 के नीचे था, जिसकी कीमत अब $114 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने अपने मार्जिन को कम करके या घाटा सहकर कीमतों को कंट्रोल में रखा है, पर ऐसे ही क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती रही तो दाम बढ़ सकते हैं। करीब 10 से 15 रुपए पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। यहां तक कि कतर की जिस गैस प्लांट पर ईरान ने हमला किया है, वहां के गैस प्लांट बंद होने से भारत में गैस कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर गैस और तेल की कीमतें बढ़ी तो मानकर चलिए कि ढुलाई की लागत बढ़ने से अनाज, फल और सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। जो यूरिया विदेशों से आता है, उसे लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हालांकि भारत सरकार गैस, तेल, खाद और तमाम चीजें जो बाहर से आती हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट से, उनका वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटी है। लेकिन सवाल है, विकल्प कब तक? जब 20 दिन की जंग में दुनिया के कई देशों की हालत बिगड़ चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? तभी तो पूरी दुनिया शांति की पहल कर रही है। पीएम मोदी खुद अलग अलग देशों को कॉल कर शांति की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर जंग लंबी चली तो हर देश का नुकसान होगा। अमेरिका और ब्रिटेन में अभी से महंगाई आसमान छूने लगी है और भारत जो पहले से ही इन हालातों के लिए तैयार था, फिलहाल कुछ वक्त स्थितियों को काबू में रख सकता है। लेकिन जंग अगर 3 से 6 महीने चली तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि 85% तेल और करीब 50% गैस हम बाहर से मंगवाते हैं। जानकार कहते हैं जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आती है। ईरान इजराइल की लड़ाई का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। भारत में सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर पहुंच गया, तो निफ्टी 776 अंक टूट गया, जो यह बताता है कि शेयर मार्केट से निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और यह हाल कई देशों में बना हुआ है। यही वजह है कि अब ईरान इजराइल लड़ाई पर दुनिया के कई देश शांति की अपील करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।